मैं हामला थी। इससे मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरी सास मुझे रोजाना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती और मेरे सब खर्चे भी उठाती, मगर उस वक्त मुझे बड़ी हैरत होती। जब डॉक्टर मेरा चेकअप करता तो मुझे गहरी नींद आ जाती, मैं बेहोश सी हो जाती। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो जब अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो अपने मोबाइल का कैमरा खुला छोड़ दिया। फिर मैंने जो कैमरे में देखा, मेरी रूह कांप गई कि डॉक्टर और सास मैं बहुत हसीन थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि मरियम, तुम कॉलेज जाती हो तो आज के बाद चादर ओढ़ कर जाया करो। अम्मा ने मुझे अपनी स्याह चादर थमाते हुए कहा तो मैंने मुंह बना लिया। अम्मा मेरी कोई सहेली चादर नहीं लेती। मैंने अम्मा से कहा कि मैं चादर में कोई मासी लगूंगी। देखो मरियम बेटा, तुम्हारी दूसरी सहेलियां तुम जैसी हसीन भी तो नहीं है और इनके बाप भाई जिंदा है इनकी हिफाजत के लिए, लेकिन हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुम कॉलेज वाले दुपट्टे में कॉलेज जाती हो तो मुझे फिक्र होती है कहीं किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए तुम पर। अम्मा ने कहा तो मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर अम्मा की स्याह चादर ओढ़ ली और आईना देखा। अम्मा ने कहा अब ऐसा करो, चादर के पल्लू से निकाब कर लिया करो। रास्ते में स्याह चादर ने तो तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। अम्मा ने मुझे नसीहत की तो फिर मुंह बनाकर मैंने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन बाद में सोचा कि वो मेरे भले के लिए ही कह रही हैं। लेकिन हम अपनी जितनी चाहे हिफाजत कर लें, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज जाते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और बारिश की वजह से पानी जो जमा था वो टायर की वजह से मेरी यूनिफॉर्म में लग गया। मैंने उठाकर एक पत्थर जल्दी में गाड़ी को मारा। गुस्से से तो मैंने देखा कि गाड़ी वापस आ रही है। ये देख के तो मेरी जान निकल गई और अपनी इस हरकत पर मैंने अपने आप को खूब मलामत की। गाड़ी से एक इंतहाई खूबरू नौजवान बरामद हुआ जिसका लिबास और गाड़ी चीख चीख कर इसके दौलतमंद होने की गवाही दे रहे थे। ये क्या हरकत थी मोहतरमा, वो शख्स बोला तो मैं तो जैसे इसे देखकर एक लम्हे को खो सी गई। वो था ही इतना खूबसूरत और लहजा ऐसा कि दिल मोहर लेने के अंदाज जैसा कि देखने को दिल चाहे। यही हाल इस नौजवान का भी था। वो भी जैसे मेरे हुस्न को देखकर गुमसा हो गया था। बस यही हमारी मुलाकात थी। फिर रोजाना वो मेरे रास्ते में खड़ा रहता अपनी एक बड़ी सी गाड़ी से टेक लगाए। फिर एक दिन इसने मुझे रोककर इजहार मोहब्बत कर डाला। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानद दौड़ने लगा। मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जिसमें मोहब्बत का एहसास हसीन लगता है। मैंने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली। फिर मुलाकातों का एक सिलसिला चल निकला। मैंने अम्मा की सारी नसीहतें फरामोश कर दी थी। इस लड़के का नाम सैन था। वो अपने इलाके के सरदार का अकलौता चश्मो चिराग था, बहुत बड़ी जायदाद का अकलौता वारिस। इसके सामने मुझे अपना आप बहुत कम तर लगने लगा था। एक दिन मैंने इससे कहा कि शादी कब कर रहे हो, तो इसने जवाब दिया, देखो मरियम, मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। वो मेरी शादी ऊंचे खानदान में करने की ख्वाहिशमंद हैं। पहले मैं तुमसे निकाह कर लूंगा, फिर तुम्हें अपने वालिदैन के पास ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसे राजी नहीं होंगे। सैन ने कहा और इसी शाम मुझसे निकाह कर लिया। मैं तो जैसे हवाओं में थी। फिर एक माह मैंने इसके संगत में गुजारा। वो जिंदगी के यादगार दिन थे। फिर मुझे हमल ठहर गया तो मैंने सैन को बताया। वो बहुत खुश हुआ और पहले मेरी अम्मा के पास आया मेरा हाथ मांगने के लिए। अम्मा ने इनकार किया कि हम गरीब लोग हैं। फिर मजबूरन सारी सच्चाई मुझे अम्मा को बतानी पड़ी तो अम्मा परेशान हो गई। ये क्या किया तुमने मरियम, कैसे यकीन कर लिया तुमने एक सरदार के बेटे पर। अम्मा ने कहा तो मैंने अम्मा को समझाया कि सैन मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपने वालिदैन से मिलवाने हवेली लेके जाना चाहता है। अपना वादा वफा करने के लिए सैन मुझे अपनी हवेली ले गया तो मुझे देखकर इसके वालिदैन ने सैन पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि अगर इसको तुमने तलाक नहीं दी तो हम तुम्हें तमाम जायदाद से बेदखल कर देंगे। जैन परेशान हो गया। वो मुझे वापस शहर लेके आया और मुझे वहाँ एक फ्लैट में रखा। कहा कि वो मरते दम तक मेरे साथ है, लेकिन मैं परेशान थी। फिर एक दिन सैन घर पर नहीं था तो कुछ लोग दरवाजा तोड़कर मेरे फ्लैट में दाखिल हुए और मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी और मेरे सास ससुर मेरे सामने थे। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं जैन का पीछा छोड़ दूं, वरना वो मेरी माँ को जान से मार देंगे और मेरे बच्चे को भी। मैं डर गई और मैंने इनसे वादा किया कि मैं अब जैन से नहीं मिलूंगी, बस मेरी माँ को कुछ ना हो। इन्होंने कहा कि रातों रात अपनी माँ को लेकर दूसरे शहर चली जाओ, हमने सारा बंदोबस्त कर दिया है। मैंने सोचा कि अभी अपनी माँ और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए चली जाती हूँ, फिर जैन से राब्ता करूंगी, बल्कि वो मुझे खुद ढूंढ लेगा। हम माँ बेटी को रातों रात गायब करवा दिया गया और दूसरे शहर में हम एक छोटा
छोटा सा गांव दिया गया और दूसरे शहर में हमें एक छोटा सा घर दिया गया रहने के लिए और कुछ पैसे भी। मैं बहुत उदास थी, मुझे जैन की याद आती थी। पता नहीं वो किस हाल में होगा। 1 महीना गुजर गया, मेरा जैन से राब्ता नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, मेरा दिल बेचैन था। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे डर है कि जैन के वालिदैन कहीं हमें मार ना दें और मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वजह से जैन मुझे तलाश करेगा। हम माँ बेटी ने इस खौफ से कि कहीं सरदार लोग मेरे बच्चे को जान से ना मार दे, अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रातों रात वहाँ से चल पड़े। हम वापस अपने शहर आ गए, लेकिन एक नई जगह पर, क्योंकि ये हमारा शहर था और हम इस माहौल से वाकिफ थे, यहाँ की गलियों, बाजारों और अस्पतालों से वाकिफ थे। एक दिन सोशल मीडिया पर खबर नशर हुई जिसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई। वो खबर जैन के मौत की खबर थी। सरदार शाहजेब का अकलौता बेटा जैन शाह नवाज एक कार हादसे में जान बाहक हो गया। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई। मैं सोच रही थी जैन से राब्ता करने का, लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। मैं बेवा हो गई और मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया था। ना जाने कैसे मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे जैन की इस निशानी को सलामती से इस दुनिया में लाना था। एक माह मजीद बीत गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ। फिर डॉक्टर के क्लिनिक से निकलते ही मेरी नजर सरदार शाहजेब और इसके आदमियों पर पड़ी। मैं इन्हें देखकर छुप गई। मैं समझ गई कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं। इन्होंने मुझे देख लिया और मेरा पीछा किया, लेकिन रश इतना था और मैं इसी रश का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गई। रक्शे में अब और मैं अम्मा परेशान थे। हम ठिकाना बदलने का सोच ही रहे थे कि एक बार फिर से सरदार शाहजेब के आदमी आए और मुझे अगवा करके ले गए, लेकिन इस बार मुझे बेहोश नहीं किया था, बल्कि मुझे बहुत आराम से ले गए। इनके साथ 2 खवातीन भी थी। मैं बहुत खौफजदा थी कि अब मेरे साथ क्या सलूक होगा। काफी लंबा सफर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये तो वही हवेली है जहाँ पहले जैन मुझे लाया था, यानी इस मर्तबा मुझे हवेली लाया गया था। मगर क्यों इन 2 औरतों ने मुझे बड़े आराम से गाड़ी से उतारा और बहुत एहतियात से मुझे थाम के हवेली के अंदर लेके। वहाँ का मंजर देखकर मुझे अपने बसीरत पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरे वही सास ससुर जिन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से धुतकारा था, आज वो फूलों का हार लिए मेरे मुंतजिर थे। मैं हैरान थी। हमारे खानदान का अकलौता वारिस तुम्हारी कोख में पल रहा है, हमारा बेटा तो नहीं रहा। और हम खून के आंसू रोते रहे। लेकिन फिर हमें याद आया कि जैन ने तुमसे निकाह किया था और तुम्हारे पेट में इसका बच्चा था। अब हमें ये मत कहना कि वो बच्चा तुमने जाया करवा दिया। सरदार शाहजेब मुझसे मुखातिब हुए। अल्लाह ना करे कि मैं अपना बच्चा जाया करूं। जैन की इस निशानी की मैंने जान से ज्यादा हिफाजत की है। मैंने कहा तो मेरी सास ने मुझे खुशी से गले लगा लिया। क्या ये बेटा है? मेरी सास ने उम्मीद से पूछा। जी बेटा है, मैंने कहा तो मेरी सास ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और मेरे ससुर ने मेरा सदका दिया और बेटे की खुशी में हवेली में जश्न का ऐलान हुआ। सब में ऐलान कराया गया कि ये जैन की मनकुहा थी और ये बेटा पैदा करने जा रही है और हमारे निकाह की तस्वीरें सबको दिखाई। मुझे सुकून मिला कि चलो मेरे बेटे को इसका हक मिलने वाला है और बाप का नाम मिल गया। मुझे हवेली का वही कमरा दिया गया जो जैन का था और मेरा खास ख्याल रखा जा रहा था। मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए एक ब्लेडी डॉक्टर के पास ले गई जिनका नाम सादिया था। डॉक्टर सादिया ने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लिटाया तो मुझ पर गनूद की तारी हो गई और अचानक कैसी मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो देखा मैं इसी अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में हूँ, लेकिन वहाँ डॉक्टर सादिया मौजूद नहीं थी। मैं हैरान थी कि मुझे नींद कैसे आ गई। हाँ, लेकिन हमल के दौरान खवातीन को नींद ज्यादा आती है और अचानक बैठे बैठे ही आती है। शायद मुझे भी इसी वजह से आ गई हो, क्योंकि पहले भी ऐसे ही बैठे बैठे मेरी कई बार आंख लग गई थी, लेकिन वो हमल के शुरू के दिन थे। अब ऐसा होना मेरी समझ से बाहर था। मैं आंखें मलते हुए अल्ट्रासाउंड वाले कमरे से बाहर आई तो देखा मेरी सास वहाँ बैठी हुई है। मुझे देखकर वो खड़ी हुई और खुशी से झूम गई। वो यही तस्दीक करना चाहती थी कि वाकई बेटा है या मैं झूठ बोल रही थी। इन्हें यकीन आ गया था कि बेटा ही है, तो इन्होंने ढेर सारे पैसे निकाले अपने पर्स से और मेरे सर पर वारने लगी। फिर बाहर आकर सब गरीबों में तकसीम कर दिए। अब मेरी सास मुझे हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके आने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेकर आती तो मुझे नींद आ जाती और अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा था कि मुझे मेरी सास उसी डॉक्टर के पास क्यों लाती है और मैं यहाँ आकर सो क्यों जाती हूँ। मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना है तो मेरी सास का रंग फक हो गया। मेरी बात सुनकर इन्होंने मुझे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहिबा बरसों से हमारा इलाज कर रही हैं और इन्हीं से मेरा
इलाज होगा। मेरी सास की इस बात ने मुझे मजीद शक में मुब्तला कर दिया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगली मरतबा जब मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर साहिबा के पास लेके गई तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल में वीडियो ऑन करके देखूंगी कि मेरे सो जाने के बाद आखिर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में होता क्या है और मुझे नींद क्यों आती है और मेरी सास का क्या राज है जो मुझसे पोशीदा है। इसी मकसद के लिए जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक कोने में रख दिया। डॉक्टर सादिया की नजरों से छुपकर फिर मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी और मैं फिर से सो गई। जब मेरी आंख खुली तो वही मंजर था जो डॉक्टर सादिया कहीं भी मौजूद नहीं थी और मेरी सास बाहर बैठी हुई थी। मैंने वीडियो देखे बगैर ही मोबाइल अपने पर्स में डाल दिया। सोचा कि मैं घर जाकर वीडियो देखूंगी सुकून से, लेकिन जैसे ही घर आकर कमरा लॉक किया और वीडियो देखने लगी तो वीडियो में जो मुझे नजर आया इसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई और सर पर आसमान गिर गया। मुझे अपनी बसीरतों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने इस वीडियो में देखा वो सच था या मेरी नजर का धोखा था। मेरा जहन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि वीडियो में जो नजर आ रहा था वो हकीकत थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था। मैंने वीडियो बार बार देखी और मैं तकरीबन सारी रात वीडियो देखती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं वीडियो पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। वीडियो की आवाज बहुत कम थी लेकिन जो मंजर मेरे सामने था इसको झुटलाना भी मुश्किल था और इस पर यकीन करना तो नामुमकिन था। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी सास को इसके बारे में पता है कि इनके बाहर बैठे रहने के बाद अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में क्या होता है और कौन कौन आता है। मेरे सो जाने के बाद जो कुछ भी होता है या तो इसमें मेरी सास का बराबर का हाथ है या मेरी सास बिल्कुल ला इल्म है सारे मामले से। मैं अब दिन गिन रही थी कि मैं कब डॉक्टर सादिया के पास जाऊं। उस दौरान मैंने कई बार बहाना बनाकर अल्ट्रासाउंड के लिए जाने की जिद की लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे कमरे से बाहर कदम तक ना रखने दिया। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वो कहने लगी कि तुम्हारा वहम है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सही नहीं है। जब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी तब तुम चेकअप आराम से करवा लेना। मेरी सास जब ये बोल रही थी तो मैंने इसके चेहरे के तासरात देखने चाहे कि इसे कितना हकीकत का इल्म है और कितना नहीं। बड़ी मुश्किल से दोबारा अल्ट्रासाउंड का वक्त आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़का। मैंने बहुत कोशिश की मुझ पर गुनूद की तारी ना हो लेकिन मेरा खुद पर बस नहीं था और फिर से मैं सो गई। आज भी मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था और वही मंजर मेरे सामने थे जो मैंने पिछली बार देखा था, लेकिन मसला ये था कि मुझे आवाजें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली मर्तबा जब मैं गई तो मैंने शुरू में ही डॉक्टर सादिया को बता दिया और इनसे कहा कि मुझे सब मालूम हो गया है। क्या मेरे सो जाने के बाद बंद कमरे में क्या करती हैं और कौन कौन आता है। कैमरे में मैंने सब देख लिया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर सादिया का रंग उड़ गया। वो एक लम्हे को तो कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूर तुम्हारा वहम है, ये कैसे हो सकता है, ये एक नामुमकिन बात है जो मैं कह रही हूँ। जब डॉक्टर सादिया साफ मुकर गई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और सारी वीडियो इन्हें दिखाई। वीडियो देखकर डॉक्टर सादिया तो जैसे हवास बाख्ता हो गई। इन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले तो मेरी सास अंदर आ गई। मेरी सास को देखकर डॉक्टर सादिया कुछ बोल ना सकी और इन्होंने आंखों के इशारे से मुझे भी खामोश रहने का कहा। इस दिन मुझे नींद नहीं आई। नींद क्यों आती थी ये वजह भी मैं जान गई थी। मुझे नींद आती नहीं थी बल्कि मुझे जानबूझकर सुलाया जाता था। इंजेक्शन के जरिए मुझसे कहा जाता था कि वो इंजेक्शन हर 15 दिन बाद लगना जरूरी है। आज मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो आज मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मेरी नजरें वहाँ किसी को तलाश करने लगी जिसको देखने के लिए मैंने इतने दिन एक एक पल गिन गिन कर गुजारा था। मेरी सास के जाने के बाद डॉक्टर सादिया ने बस इतना कहा, जल्दी में कहा कि इसका जिक्र अपनी सास से ना करना बल्कि इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। डॉक्टर सादिया की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि मेरी जान क्यों जाएगी। मेरी जान की तो इतनी हिफाजत की जा रही थी। हवेली में मेरी सास ने मुझे हाथों का छल्ला बना कर रखा हुआ था अपने पोते के लिए, तो फिर कोई मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। मैं ये सारे सवाल डॉक्टर सादिया से करने वाली थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और हम हवेली वापस आ गए। मैं सोच रही थी कि जिस मकसद के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी वो मकसद पूरा ना हो सका। अगली तारीख मेरी डिलीवरी की थी। मुझे दर्द शुरू हो गई तो मुझे फौरन अस्पताल दाखिल करवाया गया। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मेरा ऑपरेशन होगा। इन्होंने फौरन ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। मेरे सास ससुर की जान पर बनी हुई थी। इनकी हालत देखने वाली थी। इन्हें अपने
खानदान का अगलौता वारिस हर हाल में जिंदा सलामत चाहिए था, इसलिए इनकी हालत ऐसी थी। मुझे बेहोश कर दिया गया और जब मुझे होश आया तो मैं इस अस्पताल में थी ही नहीं जहाँ पर मुझे बेहोश किया गया था। मैं तो किसी और अस्पताल में थी, अस्पताल नहीं बल्कि एक छोटे से क्लिनिक में थी और वो कमरा खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरा बच्चा भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। लेकिन दर्द की वजह से मैं तकलीफ में थी और दर्द की वजह से मेरा जहन कुछ भी सोचने से कासिर था। उस वक्त थोड़ी देर बाद कोई अंदर दाखिल हुआ तो इसे देखकर मेरी जान में जान आई, यानी कि मेरा आंखों देखा सच ही निकला। मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था वो धोखा नहीं था बल्कि वो हकीकत थी। सामने कोई और नहीं, मेरा शौहर जैन खड़ा था। वो आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे बालों को सहलाने लगा। जैन, तुम जिंदा हो? मैंने बेयकीनी से सवाल किया। हाँ, मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, वो मोहब्बत से बोला। फिर वो तुम्हारे मरने की खबर? मैंने पूछा। मेरे मरने की खबर मैंने खुद जानबूझकर फैलाई थी। ये सब मेरी प्लानिंग थी, तुम्हारी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, फिर मुझे मालूम हुआ कि बाबा साईं ने तुम्हें अगवा करवा लिया और वो तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं और मेरे बच्चे को भी। ये सुनकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत को कत्ल कर देना चाहते हैं। बात सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, वो एक मजलूम और मस्कीन लड़की की जान लेना चाहते थे। जान किसी की भी हो कीमती होती है। कैसे कोई इंसान किसी को मारने का सोच सकता है अपने मकसद के लिए? ये बात मालूम होने के बाद मेरा दिल मेरे वालिद से उठ गया। मैं तो दरख्तों से सब्ज पत्ते भी नहीं तोड़ता हूँ कि इनमें अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी हुई है। वो भी सांस लेते हैं, सब्ज पत्तों के अंदर भी जिंदगी है, जब तक कि वो कुदरती कारीगरी से खुद खुश्क होकर गिर ना पड़े। और मेरे माँ बाप एक मजलूम लड़की को जान से मार देना चाहते थे। लड़की भी वो जो मेरी मोहब्बत थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। इनकी तुमसे नफरत तो समझ में आती थी, लेकिन इनकी इनके पोते से नफरत मेरी समझ से बाहर थी। मेरा वो मासूम सा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, इससे आने से पहले ही मेरे वालिदैन मारने का सोच बैठे थे। फिर मैंने ये सारा ड्रामा रचाया और अपने कत्ल की खबर को वायरल कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे वालिदैन अपनी आखिरी निशानी को हर हाल में बचाना चाहेंगे। और वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अपने खानदान के अकलौते चश्म चिराग और मेरी आखिरी निशानी को बचाने के लिए इन्होंने तुम्हारी हिफाजत की। इस सारे खेल में हमारी खानदानी डॉक्टर सादिया मेरे साथ थी। डॉक्टर सादिया ने इंसानी हमदर्दी की खातिर मेरी मदद की। इन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था। इन्होंने मेरा साथ दिया। अगर वो मेरा साथ ना देती तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। इस प्लानिंग में डॉक्टर सादिया ने मेरी अम्मी से कहा कि हमारे बच्चे में से सिर्फ एक का बचना ही मुमकिन है। तो मेरी माँ ने कहा कि बच्चे को बचाए, माँ मरती है तो मर जाए। ये झूठ भी मैंने डॉक्टर से बोलने को कहा था और इसलिए मेरी माँ इनके सिवा किसी और के पास तुम्हें लेकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि दूसरे डॉक्टर यकीनन तुम्हारी जान बचाने की कोशिश करती, क्योंकि हर अस्पताल का यही असूल है कि पहले माँ को बचाया जाता है, इसके बाद बच्चे को बचाने की कोशिश की जाती है। जैसे ही डिलीवरी हुई डॉक्टर ने बच्चा इनके हवाले कर दिया और इनको कह दिया कि आपकी बहू मर चुकी है और इसे रूपोश करवा दिया गया है। अस्पताल से मेरे माँ बाप की नजर में हम दोनों मर चुके हैं और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ लंदन। अपना बच्चा मैंने अपने माँ बाप के हवाले कर दिया है। हम लंदन जाकर दूसरे बच्चे पैदा करेंगे और वहाँ पर एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मेरे कातिल वालिदैन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। सैन की जुबानी सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं हैरान हो गई कि ये शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। लेकिन मैंने इससे शिकवा किया कि इसके बगैर ये वक्त मेरे लिए बहुत असद का गुजरा है। इसकी याद में और इसका बच्चा बचाने की खातिर मैं रोती भी नहीं। ठीक से कहीं तुम्हारी आखिरी निशानी भी खत्म ना हो जाए। तुम्हारी निशानी को सही दुनिया में लाने के लिए मैंने अपने आंसू पर भी काबू किए रखा। जैन ने कहा, जो हुआ इसे भूल जाओ। वो मुझे लेकर अपने घर आ गया जो इसने खुफिया तौर पर ले रखा था। लेकिन मैंने इसकी मिन्नतें की कि इसके वालिदैन को इसकी जरूरत है। इस गम में वो नढाल थे। मैंने इनकी हालत खुद देखी है और इसके बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने कितने जतन किए थे। मैंने इससे कहा कि वो अपने वालिदैन को माफ कर दे, लेकिन वो किसी सूरत नहीं माना। मजबूरन मुझे अपने ससुर को फोन करना पड़ा। जैन से छुपकर मैंने फोन पर ही मेरे ससुर को बताया कि जैन जिंदा है, इसने ये सारी प्लानिंग की थी और वो मुझे लंदन लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे आपकी औलाद को जुदा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ आप लोग यहाँ आ जाएं। जैन से माफी मांगकर इसको राजी करें। मेरे सास ससुर फौरन दौड़े चले आए। इन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मेरे बताए हुए पते पर वो लोग आ गए और अपनी आंखों से अपने बेटे को जिंदा सलामत
देकर इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इन्होंने जैन से माफी मांगी और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने इनके बेटे को इनसे दोबारा मिला दिया। इनका बेटा तो इनसे मिलना भी नहीं चाहता था। मेरे सास ससुर ने मुझे कबूल कर लिया और मुझे बेहद मोहब्बत देने लगे। मैंने इनको सारी सच्चाई बता दी। इसकी वजह से मेरी कदर इनकी नजरों में बढ़ गई और आज मैं इनके साथ इस हवेली में खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, और सब्र का फल मीठा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा मीठा होता है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।